नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, कल 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। 28 दल लगभग उस बैठक में शामिल हुए। 28 दलों ने मिलकर क्या फैसला लिया? दलित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर मोहर लगा दी, यानी कि प्रधानमंत्री का पद का जो उम्मीदवार होगा वो दलित समाज से होगा। इस बार जो इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री बनाएगा वो दलित होगा। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है और किस नेता का नाम दलित प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आया ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ मायावती जी की चर्चा कल 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद काफी ज्यादा तेज क्यों है? अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के बाहर आते ही बड़े तेवर क्यों दिखाने लगे? इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा। फिलहाल मेरा निवेदन है आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। इस वीडियो को जानकर विस्तार समझाता हूं। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, लगातार इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है। कल इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को एक और बैठक दिल्ली में हुई। मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये बैठक अशोक होटल में हुई। इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा फैसला लिया। इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया उस फैसले के बाद बहुजन समाज के लोग सोचने पर मजबूर हो गए। इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया है उसे अगर आप समझोगे, परखोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इंडिया गठबंधन ने आखिर ये दिखावटी फैसला लिया है या फिर इंडिया गठबंधन वास्तव में इस देश में दलित प्रधानमंत्री चाहता है। ये आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। पर मेरा आपसे इसी बीच एक और सवाल रहेगा, आप मुझे बताएं, कमेंट में अवश्य बताएं कि आप इंडिया गठबंधन में किसको देखना चाहते हो दलित प्रधानमंत्री के रूप में। इंडिया गठबंधन ने, मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, पर सूत्रों के हवाले से जो खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है वो कांग्रेस के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी का नाम सामने आ रहा है। खड़गे जी दलित प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे और एक वो दलित हैं और कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका नाम जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, उनका नाम जैसे ही सूत्रों के हवाले से वायरल होने लगा, प्रधानमंत्री के पद उम्मीदवार में उनका नाम जैसे ही शामिल आया तो सोशल मीडिया पर समाज के लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये जो दलित प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं या ये दलित प्रधानमंत्री खड़गे जी या कांग्रेस के दबाव में काम करेंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद या नहीं। ये तो खैर बाद की बात है, पर उससे पहले ये सवाल खड़े हो रहे हैं मायावती जी को लेकर। मायावती जी को भी इस इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए या नहीं, ये आप मुझे अपनी राय कमेंट में देना। अगर मायावती जी इस गठबंधन में शामिल होती हैं तो 100% क्या 101% मायावती जी इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होती हैं तो मायावती जी दलित प्रधानमंत्री के तौर पर देखी जाएंगी। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मायावती एक अम्बेडकरवादी नेता हैं। वो जिस तरीके से खड़गे जी कांग्रेस के दबाव में रहकर काम करेंगे, पर मायावती जी कांग्रेस के दबाव में रहकर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन के दबाव में रहकर नहीं काम करेंगे। वो पूरे भारत देश को अम्बेडकरवादी, जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ को लखनऊ बनाया, नोएडा को नोएडा बनाया, इस तरीके के जो बदलाव करने का मायावती जी काम करेंगे जीतती हैं। तो ये जो विपक्षी दल हैं ये सब नहीं चाहते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो इंडिया गठबंधन ने जैसे ही खड़गे जी का नाम ऐलान किया है वैसे ही समाज के जो बुद्धि लोग हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो कह रहे हैं कि देश को कोई कांग्रेसी चमचा दलित प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री चाहिए। ये कहना है कुछ अम्बेडकरवादी। आप जानते होंगे लगातार सोशल मीडिया पर ये एक्टिव रहते हैं, ट्विटर एक्स पर। और साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी का भी बयान आया है इंडिया गठबंधन की बैठक में, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो वो तस्वीरें हैं जो इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद जो सामने आई हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रभारी रहे प्रोफेसर राम लखन मीना का कहना है इंडिया गठबंधन द्वारा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना एक सराहनीय कदम है। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी इस फैसले का स्वागत कर रही है, उनके नेता स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल मुझे आप अपनी राय देना कि आखिर जो प्रधानमंत्री के तौर पर दलित प्रधानमंत्री पीएम उम्मीदवार जो खड़गे जी का नाम सूत्रों के हवाले सामने आ रहा है,
आप इस नाम से कितना सहमत हैं? अगर दलित खड़गे जी पीएम उम्मीदवार होंगे तो क्या आप इंडिया गठबंधन को वोट देंगे या फिर मायावती की तरफ जाएंगे? ये आप मुझे अपनी राय कमेंट में देना। हालांकि बीजेपी इस वर्तमान के समय में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। बीजेपी के अगल बगल भी इंडिया गठबंधन नहीं दिख रहा है। लगातार पीएम मोदी जब सवाल कर रहे हैं 24 के लिए, और इनकी अभी बैठकें चल रही हैं। अभी 18 से 19 बैठकें और होंगी, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। आजाद समाज पार्टी ने इसका समर्थन किया है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, दिल्ली इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 28 पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार रखे हैं। ये खड़गे जी का कहना है, सब मिलकर काम करेंगे। ये दावा खड़गे जी ने किया है, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सूत्रों के हवाले से। खड़गे जी ने इंडिया गठबंधन बैठक में क्या कहा वो भी मैं आपको बता दूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभी को लड़ना होगा और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। हमने संसद में सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। हम पहले से कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी को संसद में आना चाहिए और संसद सुरक्षा चूक के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बोलना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इस पर क्या है आपकी राय, ये आप मुझे अपनी राय देना। ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा था उस बैठक में। ममता बनर्जी का खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव था इस बैठक में। खड़गे जी अगर पीएम उम्मीदवार होंगे तो क्या दलित समाज का वोट उनकी तरफ जा पाएगा, ये आप मुझे अपनी राय कमेंट में देना। साथ ही साथ कांग्रेस एक तरफ दलित खड़गे हैं, उनको पीएम उम्मीदवार घोषित करती है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर जी की विधानसभा में जो तस्वीर लगी हुई है उसका विरोध कांग्रेस के नेता करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेहरू की जगह अम्बेडकर की जब तस्वीर लगती है तो इस पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या करनी और कथनी में कितना फर्क है, ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा, आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। इस बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए। साथ ही साथ लगभग 8 और 10 मीटिंग अभी इंडिया गठबंधन की होने वाली है पूरे देश में। अखिलेश यादव का बयान अगर आप सुनोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आखिर अखिलेश यादव ने खड़गे जी का जब नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो अखिलेश यादव पीएम उम्मीदवार पर कोई भी चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उनके इस चुप्पी से आप क्या समझ रहे हो, वो आप अखिलेश यादव के बयान को सुनने के बाद हमें अपनी राय कमेंट में देना। फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आप सुनिए। और लोकतंत्र प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई है। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80। तो अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री पद पर कितना सहमत हैं, प्रधानमंत्री पद को लेकर क्या सहमति मीटिंग में बनी, तो इस पर अखिलेश यादव ने कोई भी बयान नहीं दिया। वो लगातार चुप्पी साधते रहे और वो अपने ही बयान पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि यूपी में गठबंधन 80 रहेगा, अगर 80 हारेगा बीजेपी यूपी से तो जीत होगी इंडिया गठबंधन की। इस तरीके के बयान अखिलेश यादव के सामने आए। और इंडिया गठबंधन ईवीएम के खिलाफ भी बड़ा मोर्चा खोलने वाला। अगर ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन मोर्चा खोलता है तो समझ आ जाएगा किस तरीके से क्या होने वाला है। आप समझ सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या समझ रहे हो। उधर नीतीश कुमार की पार्टी के विरोध कर रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है, वहीं चंद्रशेखर आजाद अपनी लोकसभा सीट नगीना से तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम जो खबरें थी वो मैंने आपके बीच रखी। अब देखने को होगा दलित आइकन के तौर पर कांग्रेस के खड़गे जी अध्यक्ष हैं, उनका कोई ज़्यादा हिंदी भाषा में ज़्यादा वो नहीं है प्रभाव, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का थोड़ा बहुत प्रभाव अगर मिल सकता है तो इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद शामिल होंगे। अगर मायावती जी नहीं शामिल होती हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में। धन्यवाद, जय हिंद।